तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स है ना, मतलब क्या निकला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो एक्स एक्सिस में कहाँ लाई करते हैं। तो इसमें क्या, हमको कोई एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी जिसके कोएफिशिएंट्स में कोई एक अननोन होगा, है ना। इन द सेंस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में कुछ इस टाइप की दिखेगी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सपोज, है ना, मैंने इस तरह से लिख दिया, है ना, किसी भी तरह से बना सकते हैं, एम स्क्वायर भी हो सकता है, 2m 3m, है ना, किसी भी तरह से। तो ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई और इसके रूट्स के बारे में कुछ कंडीशंस दी हुई होंगी। अच्छा, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका शेप तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं, है ना, किसी भी तरह का हो सकता है ना। सपोज यहाँ पे ये ओरिजिन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किसी भी शेप की जा सकती है ना। रूट्स जो है इसके एक्स एक्सिस में कहीं पे भी लाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में भी आ सकती है। तो कोई जरूरी भी नहीं है कि रूट्स हों या नहीं भी हों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है ना, वो इस टाइप का भी जा सकता है। ठीक, पॉइंट ये है कि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो कई तरह से बन सकते हैं। तो हमको क्या, रूट्स के लोकेशन के बारे में कोई कंडीशन दी हुई होगी, है ना, और ये पूछेंगे वो कंडीशन फुलफिल करने के लिए m की क्या रेंज ऑफ वैल्यूज हो सकती है ना, या क्या सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती है। ठीक, तो किस तरह की कंडीशंस मिलती हैं उनको एक एक करके देखते हैं, है ना। 3-4 कंडीशंस हैं, उसको मिटा देता हूँ। तो पहली कंडीशन कि कोई नंबर k दिया हुआ होगा, और कंडीशन क्या होगी कि k जो है वो जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उसके बीच में लाई करता है। ठीक, इस तरह की कंडीशन है। तो ग्राफ में ये कंडीशन किस टाइप की दिखेगी, यदि तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये कंडीशन कुछ इस टाइप की दिखेगी कि ये अल्फा, ये बीटा और के जो है अल्फा और बीटा के बीच में यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है। ठीक, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि नेगेटिव है तो ये कंडीशन किस टाइप की दिखेगी, है ना। ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये अल्फा बीटा के जो है यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है। ठीक, अब इस वाले केस में देखें, एफ के फंक्शन की वैल्यू के पे, है ना, वो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, है ना, जो कि दिख रहा है हमको क्या है, नेगेटिव है ना। इस वाले केस में एफ के जो है हर हाल में नेगेटिव होगा। और इस वाले केस में यदि हम लें तो एफ के, एफ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ के, है ना, ये वैल्यू जो कि हर हाल में पॉजिटिव है। तो यदि हमको ऐसी कंडीशन यदि डेवलप करनी हो जो इन दोनों तरह के ग्राफ पे अप्लाई हो जाए, तो हम करते क्या हैं, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए एफ के। अब आप देखें, चूंकि इस वाले केस में ए जो है वो पॉजिटिव है और इस वाले केस में ए क्या है, ए नेगेटिव है। ठीक, तो ए एफ के जो है दोनों ही केस में लेस देन 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं। तो यदि हमको ये इंश्योर करना है कि के जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में हो, तो ग्राफ का शेप ये हो चाहे ग्राफ का शेप ये हो, यदि इस कंडीशन को हम लगाते हैं तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। ठीक, ये क्राइटेरिया हमको फुलफिल करना है तो ए एफ के की कंडीशन हम लगाएं इस वाली इक्वेशन में, और इससे हमारे पास में m की सेट ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, अब दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरा केस देखते हैं, है ना, यही बना लेंगे अपन तीनों केसेस ताकि साइड बाय साइड आप देख सकें। दूसरे केस में क्या है, यदि k, है ना, अगेन कोई नंबर है जो हमको दे रखा है, वो अल्फा से भी और बीटा से भी दोनों से कम है वैल्यू में, तो ग्राफ पे किस टाइप का दिखेगा कि यदि तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अपना ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का हो गया, तो k जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक, ये अल्फा और ये बीटा, और यदि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि नेगेटिव है तो ग्राफ का जनरल शेप जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो k जो है वो यहाँ लाई कर रहा है ना, ये अल्फा और ये बीटा। तो इस वाले केस में, है ना, आप देखें k पे ये वैल्यू पॉजिटिव, है ना, ये एफ के पॉजिटिव, और इस वाले केस में एफ के क्या हो जाएगा, एफ के ये नेगेटिव हो जाएगा। और चूंकि दोनों ही तरह के ग्राफ्स में हमको सेम कंडीशन अप्लाई करनी है, तो अगेन अपन क्या यूज करेंगे, ए एफ के।
तो एक कंडीशन क्या हो गई अपनी कि ए एफ के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। इस वाले अब दोनों ही केसेस में ए एफ के जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब ए एफ के जो है ग्रेटर देन 0 के यदि यहाँ पे आ जाता है ना, तब भी ये ग्रेटर देन 0 होगा, दिख रहा है ना। के यदि यहाँ पे भी आ जाएगा तो इस वाले केस में भी ए एफ के ग्रेटर देन 0। तो हम एक और कंडीशन यूज करते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, के जो है अल्फा बीटा के लेफ्ट में पढ़ना चाहिए, है ना। तो हमको एक चीज क्या मालूम है, ये जो वर्टेक्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये क्या होता है, -b/2a होता है। इसका मतलब हमको कंडीशन क्या चाहिए, के जो है वो लेस देन -b/2a, है ना। इस वाली कंडीशन से के जो है वो अल्फा बीटा के लेफ्ट में हो जाएगा। और इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमको एक क्राइटेरिया और चाहिए, है ना। वो क्या है कि आप देखें, यदि ग्राफ जो है जिसमें रूट्स हो ही ना, सपोज ग्राफ जो है इस टाइप का आ जाए और के हमको यहाँ पे कहीं पे दे रखा हो इस ग्राफ के रेस्पेक्ट में, तो इसमें भी ए एफ के ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और -b/2a, ये तो यहाँ पे भी -b/2a है जो कि के से ज़्यादा है। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, है ना। m की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी अपने पास में, पर वो करेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि उसमें वो सारे ग्राफ्स भी अपन ने इंक्लूड कर लिए जो कि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहे। तो ये इंश्योर करने के लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जरूर हो, है ना। तीसरी कंडीशन क्या लग जाती है इसमें, d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 भी हमने ले लिया, क्यों, ताकि, है ना, इस तरह की चीज, इस तरह की सिचुएशन जो है वो भी कवर हो जाए। भाई यहाँ पे भी ऐसे कहने को तो एक ही रूट है, बट ये बेसिकली दो रूट्स हैं, अल्फा अल्फा, है ना, x माइनस अल्फा स्क्वायर, ये है ये वाला ग्राफ, ठीक। तो अब ये तीनों कंडीशंस जो हैं, है ना, पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों कंडीशन जो हैं दोनों ही तरह के ग्राफ्स में एप्लीकेबल होंगी, ठीक। अच्छा, अब इसी में, है ना, क्योंकि लॉजिक सेम ही है, एक कंडीशन अपन ऐड कर दें कि k1 जो है वो अल्फा बीटा से कम है और अल्फा बीटा k2 से कम है ना। या तो क्वेश्चन में दोनों ही आ सकते हैं, k1 k2 भी आ सकते हैं दोनों, कि अल्फा बीटा k1 k2 के बीच में लाई करते हैं, है ना। इस तरह से आ सकता है, या फिर ये भी आ सकता है भाई अल्फा बीटा k2 से कम है। तो उस वाले केस में आप देखें, इसी पहली वाली कंडीशन तो एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये अपन ने देख लिया, है ना, ए एफ के जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, k1 के लिए भी और k2 के लिए भी, है ना। यहाँ पे k1 के लिए भी और k2 के लिए भी ए एफ के जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। अच्छा, अपने को दो रूट्स चाहिए, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये तो रहेगा ही, ये भी दोनों केसेस में रहेगा, है ना। d इक्वल टू 0 वाला ग्राफ मैं बना नहीं रहा हूँ, है ना, ऐसे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा डायग्राम। अपने को केवल एक चीज और ऐड करनी रह जाएगी, है ना। वो क्या ऐड करना रहेगा, येलो में कर देता हूँ मैं, k1 लेस देन -b/2a अपन ने किया था, और यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, है ना, ये -b/2a लेस देन k2, ठीक। तो दोनों k1 और k2 के रिस्पेक्ट में जो कंडीशन अपने को चाहिए फुलफिल हो गई। तो ये तो सेकंड केस हो गया, और एक केस और बनता है ना, उसको भी देख लेते हैं अपन। तो तीसरा केस क्या हुआ कि ये जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसका एक रूट, कोई एक रूट, है ना, अल्फा या बीटा में से कोई एक रूट दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। मतलब k1 लेस देन अल्फा है और अल्फा जो है लेस देन k2 है ना। ग्राफ में देखेंगे तो इस सिचुएशन किस टाइप की नजर आएगी कि सपोज इस टाइप का ग्राफ अपन ने बना लिया, है ना। ग्राफ का डायरेक्शन उल्टा होगा तब भी सिचुएशन सेम ही रहेगी, है ना, आप अभी देख ही लेंगे। तो अपने को क्या दे रखा है कि जैसे ये अल्फा है तो k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक। तो अब आप देखें इसमें अगेन एफ k1, है ना, ये क्या है, ये तो पॉजिटिव है, और k2 यदि दोनों रूट्स के बीच में लाई करेगा तो k2 ऑब्वियसली अपोजिट साइन का हो जाएगा, ठीक है। यदि ये पॉजिटिव है तो ये तो इसको तो नेगेटिव होना ही है, एफ k2 ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। यदि ग्राफ का ओरिएंटेशन में उल्टा कर देता, ठीक, मतलब k1 यहाँ पे और k2 यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं एफ k1 जो है वो नेगेटिव है और एफ k2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब एफ k1 और एफ k2 अपोजिट साइंस के हैं, इस वाली सिचुएशन में भी, इस वाली सिचुएशन में भी। इस वाले केस में ऐसा नहीं था, आप देख रहे हैं, इस वाले केस में ऐसा नहीं था। इस वाले केस में,
है ना, Fk1 और Fk2 दोनों सेम साइन के थे, ग्राफ अपवर्ड फेसिंग हो चाहे डाउनवर्ड फेसिंग हो, दोनों का साइन सेम था। यहाँ पे उल्टा साइन है, तो हम कंडीशन क्या लगाते हैं, Fk1 इंटू Fk2, चूंकि दोनों अपोजिट साइंस के हैं, ये लेस देन 0 होने चाहिए। तो इस वाली सिचुएशन के लिए, है ना, ये कंडीशन फुलफिल करके हम ये m की वैल्यूज पता कर सकते हैं। इस वाली कंडीशन में, है ना, ये कंडीशंस लगेंगी। तो ये तीनों केसेस में जो कंडीशंस अपन लगाते हैं, है ना, ये आपको याद रहनी चाहिए। और किस लॉजिक से कंडीशन आई है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है ना, वो भी आपको क्लियर रहना चाहिए। तो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, उससे क्लियर हो जाएंगी कंडीशंस।